हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार में एक और स्केल लाया हूं, तो हम लोग उस स्केल को आज गिटार पर प्ले करना सीखेंगे और उसके साथ उसकी फैमिली कॉर्ड्स को सीखेंगे और एक प्यारी सी स्ट्रमिंग को भी आज सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर, लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आज का वीडियो लेसन आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और टाइटल से तो आपको पता लग ही गया है कि स्केल हमारी आज की ए मेजर है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सी मेजर, डी मेजर, ठीक है, उसके बाद ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, और आज हम लोग सीख रहे हैं ए मेजर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बी मेजर का आएगा, बी मेजर की फैमिली कॉर्ड से आएगा, और उसके बाद हम लोग शार्प की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं ए मेजर स्केल को समझते हैं। ये कॉर्ड हमारी ए मेजर है। तो जहां पर भी कोई कॉर्ड बनती, मान लीजिए ए मेजर, तो यहां पर भी उसका स्केल बनेगा ए मेजर, यहां पर भी उसके स्केल बनेगा फिर ए मेजर, तो यहां पर भी इसका स्केल बनेगा। लेकिन हम लोग स्केल को डिफरेंट यहां से सीखते हैं। ठीक है, तो स्केल सीखने से पहले हम लोग आज थ्री कॉर्ड थ्योरी को भी समझ लेते हैं, इसकी फैमिली कॉर्ड को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ए मेजर की फैमिली कॉर्ड देखिए, डिस्प्ले पे देखिए। ठीक है, डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि ए मेजर स्केल में कितने नोट्स होंगे। ठीक है, तो आप देखिए टोटल 7 ही नोट्स होते हैं। तो हम लोग ए को बजाएंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ शार्प, जी, ए शार्प। मेजर स्केल है तो मेजर साउंड करेगा कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा। ये माइनर हो गया, तो माइनर तो आज सीखेंगे नहीं, हम लोग मेजर सीख रहे हैं। ठीक है, तो ए मेजर स्केल में हमारे ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए नोट होते हैं। अब देखो उसके आगे लिखा हुआ है स्केल का जो 6 नोट होता है वो रिलेटिव होता है, मतलब रिलेटिव नोट्स होता है। तो ए का 6 नोट, स्केल का 6 नोट क्या हुआ, ए से जोड़ेंगे तो ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, तो एफ शार्प हमारा 6 नोट हुआ। तो जो 6 नोट होता है ए मेजर स्केल का, वो हमारा ए मेजर का रिलेटिव होगा। मतलब ए मेजर का रिलेटिव क्या हुआ, एफ शार्प माइनर। तो यहां से हम लोगों ने ए से हम लोगों ने इसका रिलेटिव कॉर्ड्स या रिलेटिव स्केल निकाल लिया है कि ए से हमारा स्केल क्या बनेगा, माइनर, एफ शार्प माइनर। ठीक है, तो देखिए अब आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो थ्री कॉर्ड थ्योरी का जो नंबर होता है वो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। फर्स्ट होता है और फोर्थ होता है और फिफ्थ होता है। तो क्या लगेगा, ए डी ई। तो ए डी ई हम लोगों ने निकाली। ये ए डी ई जो है ये 3 कॉर्ड मेजर बनी है। उसके बाद आप देख रहे हैं ए के नीचे जब आते हैं तो एफ शार्प माइनर, तो आपको पता है कि ए का एफ शार्प माइनर होता है। फिर डी का, तो डी मेजर का बी माइनर, तो डी का मैंने बनाया है लेसन, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि डी का रिलेटिव बी माइनर होता है। क्यों होता है मैं बता चुका हूं कि स्केल के नोट सेम दोनों स्केल में आते हैं, मेजर में भी सेम आते हैं, माइनर में भी सेम आते हैं, लेकिन साउंड अलग करते हैं। माइनर माइनर का साउंड करता है, मेजर मेजर का साउंड करता है, लेकिन जब स्केल के जब नोट सेम होते हैं तो वो रिलेटिव कहलाते हैं। ठीक है, उससे उनका रिलेशन हो जाता है। तो डी का बी माइनर हो गया, वैसे ही ई मेजर का रिलेटिव सी शार्प माइनर। ई का भी मैं बना चुका हूं लेसन, तो ई पे भी जाकर आप सीख सकते हैं। तो ई का सी शार्प माइनर, तो हमारी 6 कॉर्ड टोटल बन गई, जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। अब इसमें एक कॉर्ड हम लोग ऐड करेंगे, 7th कॉर्ड। कि इस स्केल में 7th कॉर्ड कौन सी यूज होगी, तो हम लोग 7th कॉर्ड को यूज करेंगे इसमें E7। ठीक है, तो ये भी मैं बता चुका हूं कई वीडियो में कि E7 यहां से भी लगती है और एक यहां से भी आप लगा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे ई मेजर कॉर्ड आपने बना ली, ओपन ई मेजर कॉर्ड बनाई फर्स्ट पोजीशन, और उसमें आपने लिटिल फिंगर को आपने 3rd फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग को प्रेस कर लिया, तो ये आपकी E7 कॉर्ड बन गई। ठीक है, तो कॉर्ड्स की बात अभी बाद में करेंगे। तो ये आपने 3 कॉर्ड थ्योरी देखा, इसमें 7 कॉर्ड देखा, E7 आ रहा है। ठीक है, और इसमें लास्ट में मैं कॉर्ड की सारी पोजीशन, सारे डायग्राम इसमें आपको मिल जाएंगे डिस्प्ले पे, वहां से देख के आप कॉर्ड्स को भी बजाना सीख जाएंगे। तो आइए चलते हैं ए मेजर स्केल को हम लोग बजा लेते हैं। अब ए मेजर की 3 कॉर्ड थ्योरी पता चल गई, उसका रिलेटिव पता चल गया है, उसमें 7 कॉर्ड पता चल गई है। ठीक है, अब हम लोग ए मेजर स्केल को बजाते हैं और देखिए उसका टैब नोटेशन आ गया है, डिस्प्ले पे आ गया। ठीक है, तो हम लोग को 5th फ्रेट पे आना है। फिंगर आप देख लीजिएगा, मैं 2nd फिंगर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5th फ्रेट पे आना है और 6th स्ट्रिंग को बजाना है। ये आपका ए नोट है, क्योंकि जाहिर सी बात है ए मेजर स्केल है तो ए से शुरू होगा, सी मेजर से सी से शुरू होगा, डी है तो डी से शुरू होगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम नवीन है तो एन से पहले तो एन ही आएगा ना, कॉमन सी बात है। चलिए, तो 5th फ्रेट पे हम लोग आते हैं, 6th स्ट्रिंग को बजाते हैं। ये ए नोट है, देखिए आप टैब नोटेशन पे देखिए उसके नोट्स भी लिखे हुए मैंने, छोटे छोटे से नोट्स हर नंबर पे लिख दिए, ताकि आपको फ्रेट बोर्ड के नोट्स अच्छे से याद हो जाए। जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चले करते हैं। हम लोग को आना है 5th फ्रेट पे 6th स्ट्रिंग, फिर हमें आना 7th फ्रेट पे 6th स्ट्रिंग, फिर हमें आना 4th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग, फिर हमें आना है 5th फ्रेट पे और 5th स्ट्रिंग, फिर हमें आना 7th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग, फिर हमें आना है 4th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग, फिर हमें आना है 6th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग, फिर हमें आना है 5th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग, फिर हमें आ जाना है 4th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग, फिर हमें आना है 6th फ्रेट पे
थर्ड स्ट्रिंग, फिर हमें आना 7th फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, और फिर हमें आना है 5th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, फिर आना है 7th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, फिर आना है 4th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर हमें आना है 5th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, अच्छी बात है, और मुझे अच्छा लगता है कि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे उस चीज़ को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो कि उसमें ये बताया था बंदे ने कि थोड़ा सा सर आप स्लोली बताया करिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अगर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, चलिए इसको खत्म करते हैं इस बात को और सीखते हैं, ठीक है। तो आपने इमेजर स्किल सीख ली है, देखिए ठीक है। आपको स्लोली प्रैक्टिस करनी, डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे, और आपकी ये जब आपकी यहाँ से स्केल आपको लर्न हो जाएगी तो आपको पता हो जाएगी यहाँ पे ए नोट होता है, बी होता है, सी शार्प होता है, यहाँ जी शार्प होता है। तो ऐसे एक तो स्केल की प्रैक्टिस आपकी हो गई, फिंगर प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, बहुत चीजें हो जाती है जब आप एक स्केल प्रैक्टिस करते हो और एक सुन भी तो रहे हैं आप कान से, तो आपका एक साउंड भी क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। ए मेजर में कैसा कैसा साउंड करता है, ठीक है। तो मेजर से वैसे सारी स्केल्स साउंड बराबर कर, लेकिन पिच का अंतर होता है, ठीक है। सी अभी आप इधर से बजाएंगे डी मेजर तो उसका साउंड अलग करेगा, मेजर ही होगा, ठीक है। तो सबका पिच, अब ये देखिए ये हमारा 6 नोट होता है ना, जैसे सी फर्स्ट नोट, डी ऐसे, ठीक है। तो आइए चलते हैं और स्केल को फिर से बजा लेते हैं। ये मेजर है, ठीक है। ये कॉर्ड ए मेजर मैंने यहाँ से लगाई है, बार कॉर्ड में या लोमा कॉर्ड में भी आप लगा सकते, 5th फ्रेट से मैंने लगाई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए मेजर स्केल, टैब नोटेशन है। अब वहां से अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, इसका एक हमें स्ट्रमिंग भी बोला है कि हम इसमें एक स्ट्रमिंग सीखेंगे। स्ट्रमिंग हम लोग वही पुरानी स्ट्रमिंग लेके आए हैं, 3/4 मीन 6 बीट, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स बीट, ठीक है। और जिसमें बहुत से गाने, जैसे गाना आपने सुना भी होगा, लेकिन हम लोग ए मेजर से चलते हैं, ठीक है, स्केल नहीं चेंज करेंगे, ए मेजर, ठीक है। तो इसका देखिए जो बेसिक जो रिदम है वो क्या है, डाउन डाउन डाउन, पहला ऊपर का डाउन है जो आप 6 से लेके 5th या 4th स्ट्रिंग तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करें, हाफ 4 स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक 2 3, तो पहला 1 2 3 1 2, और इसमें दोनों सर्किल सेम है, जैसे हम लोग बजाते हैं 1 6 बीट है तो 1 2 3 4 5, जो 1 2 3 स्ट्रमिंग हो रही वैसे ही 4 5 6 भी हो रही, सेम है, ठीक है। तो आपको बहुत समझना नहीं पड़ेगा इसमें। और इस बीट का, वॉल्स बीट का मैंने अलग से लेसन, एक वीडियो बनाया है, तो मेरे चैनल पे जाके उसे आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसमें देखिए इसके वेरिएशंस को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अभी तो हम लोग रख कर बजा रहे हैं, अब थोड़ा सा म्यूट अप एंड डाउन भी करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा हाथ को मेरे, तो प्रेशर को रिलीज करना है, कहाँ पे, डाउन पे नहीं करना है, इस पे करना है, फिर दबा लेना है कॉर्ड को, फिर छोड़ देना, कैसे समझ में आ रहा है। देखिए 1 को नहीं छोड़ना है, 1 को नहीं छोड़ना है, 1 2 को छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर स्ट्रोक, फिर छोड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत जल्दी वर्क हो रहा है, तो इसको बहुत स्लो करेंगे। देखिए अब यहां पे देखिए, इस हाथ को देखिए, मैंने बजाया और साउंड को म्यूट मतलब डेड कर दिया, कैसे, बस आप प्रेशर छोड़ेंगे, स्ट्रिंग के हाथ नहीं हटाएंगे, स्ट्रिंग के ऊपर से प्रेशर को हटा लेंगे, वो म्यूट साउंड हो जाए, कैसे, देखिए प्रेशर है ना। तो ये चीज हो रही है। अब इसमें जो मैं आज वेरिएशन लाया हूं, इसमें जो सेकंड की इस रिदम को और डिफरेंट तरीके से कैसे बजाएंगे, तो वो मैंने देखिए आप डिस्प्ले पे आ गया है, लिखा हुआ है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। तो पैटर्न वही चल रहा है 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, डाउन, ये भी वॉल्स बीट है, बस वेरिएशन चेंज हुआ। कैसे इसमें करना है, डाउन डाउन अप, बस आपको अप ऐड कर देना। जब भी आप डाउन 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 कर रहे थे, अब डाउन डाउन अप, फर्स्ट वाले पे नहीं करना है। देखिए नंबर फर्स्ट वाला वैसे चल रहा है, फोर्थ भी वैसे चल रहा है, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। तो फर्स्ट डिस्प्ले पे देखिए, फर्स्ट वाला 1 है, जब 2 आएगा डाउन अप, फिर 3 डाउन अप, फिर 4 सिंगल है, ऊपर का स्ट्रोक जैसे 1 होता है 1, फिर डाउन अप। तो यहां देखिए डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, ओके। अब पूरा देखते हैं मेजर कॉर्ड लगा के।
आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो आप इसका लेसन जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग कॉर्ड जो निकली है, 3 कॉर्ड्स इसमें लिख ली है, मेजर ए डी, और 3 कॉर्ड लिख ली माइनर एफ शार्प, बी माइनर सी शार्प। तो इन कॉर्ड्स को हम लोग आज एक प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं, इसको हम लोग अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो हम लोग ए मेजर यहाँ ले लेते हैं। बहुत लोग ए मेजर लगाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिस सारी कॉर्ड्स ही करनी, सारी पोजीशंस को आपको याद करनी है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। तो ए मेजर हम लोग यहाँ लेते हैं और ए मेजर को हम लोग वही बीट बजाएंगे जो अभी मैंने सीखी है, सेकेंड वाला वेरिएशन जो वो बजाएंगे। तो कैसे बजाएंगे, ये मैंने 2 बार बजा दी, लेकिन हमें एक सर्किल बजाना। देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है, कॉर्ड पे देखिए जाके 1 2 3 4 5, ए मेजर एक सर्किल, ठीक है, एक सर्किल हो गया। अब एफ शार्प माइनर है, और अगर इसी को हाफ करेंगे तो कैसे, मान लीजिए ए लिखा है और ए के बगल में दूसरे वाले ए हम कट करते हैं, एफ शार्प लिखते हैं, तो कैसे बजेगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये हाफ बीट में कैसे सिंगल वाला बजाते हैं, इसे देखिए, ये मैंने बार कॉर्ड मैंने मतलब बार कॉर्ड में नहीं लगाता हूँ, कभी भी लगाता ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं, कि ऐसा नहीं बहुत लोग समझते बार कॉर्ड से बजाएंगे, मतलब उसको इतना हवा बना दिया लोगों ने कि बार कॉर्ड नहीं बजाएंगे तो हम गिटार नहीं बजा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कॉर्ड आप ऐसे ही बजा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, ठीक है। तो आप बस प्रैक्टिस करिए कि अब यहां से देखिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है एफ शार्प माइनर, डी मेजर, बी माइनर, ई मेजर, सी शार्प माइनर। अब देखिए मैंने सी शार्प माइनर यहां से लगा दी, बहुतों को पता होगा या नहीं पता है, देखिए आप सीख लीजिए। इससे पहले मैंने ई का जो कोई लेसन बनाया जिसमें सी शार्प आया है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ सी शार्प माइनर कहाँ से लगाएंगे। आपको फर्स्ट फ्रेट पे आना है, थर्ड स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपको सेकंड फ्रेट पे आना है और सेकंड फिंगर को लाना है, फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस कर लेना है। फिर आपको आना है सेकंड फ्रेट पे और सेकंड स्ट्रिंग को थर्ड फिंगर से प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये तीन को आपको रख कर बजाना है और फर्स्ट ओपन रहेगा, ऊपर के 6 और 5 म्यूट रहेंगे, मीन डेड रहेंगे, इनको नहीं बजाना है। तो अगर आप डेड 5th वाले को नहीं कर पा रहे हैं, 6 को तो हो जाएगा थंब से, लेकिन आप 5th को नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्ड जो मिड फिंगर है जो आपने 4th स्ट्रिंग को प्रेस कर रखा, उसी को हल्का सा ऊपर और करेंगे तो वो जाके उस पर टच हो जाएगी, उसका नेल टच कर जाएगा तो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करिए सी शार्प माइनर यहां से बजाइएगा। तो एक तो ये आ गई, करिएगा जरूर है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर सी शार्प मैंने यहां से, तो आइए फिर से देख लेते हैं, ए मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर, बी माइनर, ई मेजर, सी शार्प माइनर। यहां से भी लगा सकते हैं। मैं जो मैंने आपको रिदम सिखाया है, नया वाला वेरिएशन, वो मैं बजा रहा था, ठीक है। अब अगर नॉर्मल नहीं आ रहा तो आप ऐसे बजा सकते हैं, डाउन अप डाउन डाउन डाउन, ये बजा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस समझ में आ गई है। इसको आपको करना है, ये किसी गाने का नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जिसपे आप चेंज करना सीखेंगे, ताकि आपको याद हो जाए कि ए मेजर स्केल में या ए मेजर की फैमिली कॉर्ड में 6 कॉर्ड लगती, तो उनको यूज करना कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, गाने में। तो हो सकता है ए के बाद एफ शार्प डी यूज हुआ एक के साथ ही, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो आइए इसकी 7th कॉर्ड को भी जान लें, जिसमें हम लोग यूज करेंगे E7। अब E7 कॉर्ड कहां पे होती है, तो भाई चलते हैं उसको भी सीख लेते हैं। तो हम लोग को ओपन कॉर्ड ई मेजर लगानी है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्ड जो हम लोग सीखते हैं स्टार्ट में, तो ई मेजर आपने कॉर्ड लगा ली है। अब आपको कुछ नहीं करना, ई मेजर कॉर्ड आपने बनाई हुई है। आपको लिटिल फिंगर जो है आपको थर्ड फ्रेट पे आना, सेकंड स्ट्रिंग को, जो कि डी नोट है, मतलब ई मेजर में हम लोग कॉर्ड में डी नोट को ऐड करेंगे। देखिए नोटेशन भी लिखी हुई है ई मेजर कॉर्ड में, ठीक है। ये हो गई D7, ठीक है। एक तो ऐसे लगा लेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, जरूरी है लगाना। उसके बाद हम लोग आएंगे ई मेजर ही लगा के रखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फिंगर को, अगर हम लोग थर्ड फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग से हटा लेते हैं तो हमारी ये भी E7 कॉर्ड है, क्योंकि हमें डी नोट यहां से मिल गया, बाकी नोट्स तो आ ही नहीं उसमें, ठीक है। ये भी E7, तो 2 कॉर्ड आपने सीख लिया। अब आइए E7 एक और सीख लेते हैं हम लोग, थर्ड E7 सीख लेते हैं कहां से लगती है। आपको 5th फ्रेट पे आना है और सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से पकड़ना है, ठीक है। फिर आपको आना है सेकंड फिंगर को लाना है 6th फ्रेट के 4th स्ट्रिंग को प्रेस करना है। फिर थर्ड फिंगर को लाना है 7th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग को प्रेस करना है, और फिर लिटिल फिंगर मीन
जो आपकी छोटी उंगलियां है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल फिंगर, उसको आपको लाना है 7th फ्रेट पे, 3rd स्ट्रिंग को प्रेस कर लेना और E7। और जो फर्स्ट नोट है ये तो E होता है, लेकिन हम लोग इसको ओपन बजाएंगे तो बहुत रोलिंग सा साउंड करेगा, तो इसको हम लोग म्यूट कर देंगे, ऐसा बजाते नहीं है क्योंकि बहुत ये क्योंकि ओपन है तो वो साउंड करता रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर से हल्का टिल कर लेंगे ऐसा नीचे की साइड, तो वो जाके फर्स्ट स्ट्रिंग को टच कर जाएगी, वो साउंड ये देखिए ओपन बज रहा है, अब हल्का किया डेड हो गया। तो हमें सिर्फ कितनी स्ट्रिंग्स बजानी है, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्ट्रिंग को बजाना है, मतलब ठीक है 4 स्ट्रिंग को बजाना है। ये आपकी हो गई E7, तीसरी 3rd E7। अब आइए चलते हैं E7 को हम लोग 4th पोजीशन की सीखते हैं। देखिए हमें आना है 9th फ्रेट पे, ठीक है, ये 7, ये 5, 6, 7, 8, 9, 9th फ्रेट पे आना है, वही काम करना है। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से दबाना है, एल्बो को बाहर निकाल लेंगे, तो इस साइड का जो पोर्शन है आपका बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो बहुत जल्दी ऐसे आ जाएगा और देखने में भी सामने लोगों को अच्छा लगता है जब आप कॉर्ड ऐसे लगाते हैं बजाते हैं, ठीक है। और फिर 10th फ्रेट पे आना और 2nd फिंगर को आपको फर्स्ट फिंगर को प्रेस करना है ऐसे, वो भी ऐसी रहेगी। ऊपर की 5th और 6th को म्यूट कर देना है, डेड कर देना है, यही 7th हो गई, ठीक है। तो पहली 7th आपने ये सीखी, फिर आपने ये सीखी, और फिर ये सीखी, और फिर आपने ये सीखी, ठीक है। तो ये कॉर्ड्स हो गई। और अब आपने 3 कॉर्ड थ्योरी फैमिली कॉर्ड सीख ली हैं, उसकी स्केल बजाना, उसके टैब नोटेशन सीख लिए हैं, और उसके कॉर्ड्स को भी सीख लिया है, और कॉर्ड चेंजिंग करना भी सीख लिया है, ठीक है। कॉर्ड्स आपको डिस्प्ले पे दिख रही हैं और कॉर्ड को आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो आई होप कि आज के लेसन, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।